ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपनिषद के प्रबुद्ध श्रोताओं, आज हम कठोपनिषद के समापन सत्र तक आ गए हैं। अब कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के अंतिम वल्ली के केवल अंतिम 3 मंत्र बचे हैं और इसके बाद हम कठोपनिषद को प्रणाम करेंगे, विदा करेंगे और बाद में अगले इससे यानी कल से हम शुरू करेंगे प्रश्नोपनिषद। तो चलिए देखते हैं। हमने अभी तक ये देखा कि ये बतलाया गया था पिछले मंत्र में कि यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य यह ग्रंथयः, हृदय की सारी ग्रंथियाँ, सारे गठाने जब छूट जाती हैं तभी आदमी अमरत्व को प्राप्त होता है। अब बात ये है कि इस सारे के सारे गठाने छूट जाना क्या साधारण आदमी के लिए संभव है? नहीं ना। इसीलिए यहाँ अब अगले मंत्र में, यह है 16वां मंत्र, इस मंत्र में बता दिया है कि क्या करना चाहिए। देखिए, शतं चैकाच हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानम् अभिनिस्मृता एका तया ऊर्ध्वम् आनयन् अमृतत्वमेति विश्वम् अन्याः उत्क्रमणे भवन्ति। तो साधारण आदमी जो देहधारी है, उस देह में कितनी नाड़ियाँ होती हैं? ये बतलाया है कि शतं च एकाच। आप जानते हैं शत यानी 100 और 1 यानी 101। तो ये बतलाया गया, यूँ तो 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ ये बतलाया हृदयस्य नाड्यः। तो हृदय की नाड़ियाँ जो हैं वो कितनी हैं? 101। यहाँ बताया है शतं च एकाच हृदयस्य नाड्यः तासाम एका, उन 101 नाड़ियों में से एक जो है वो मूर्धानम अभिनिस्मृता, मूर्धा यानी मस्तक, जहाँ ब्रह्मरंध्र है। तो ये जो 101 नाड़ियाँ हैं जो हृदय की हैं, तो उनमें से एक जो है वो ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है। नाम नहीं दिया है यहाँ, लेकिन हमें जानना चाहिए कि ये सुषुम्ना नाड़ी है। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है वो मूर्धानम अभिनिस्मृता, वो मूर्धा का भेदन करके अभिनिस्मृत निकल जाती है। ये हर एक के वश की बात नहीं। जो महान योगी होते हैं वे ही ब्रह्मरंध्र का भेदन करके परम तत्व को प्राप्त करते हैं। लेकिन इसका यहाँ पे ज्ञान दिया हुआ है कि हृदय के 101 नाड़ियों में से एक जो है, जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो मूर्धा का भेदन करते हुए बाहर निकलती है। फिर तया, तीसरा चरण है, तया ऊर्ध्वम आनयन, ऊर्ध्वम आयन अमृतत्व में, तया ऊर्ध्वम आयन। तया यानी उस नाड़ी के आधार से, उस सुषुम्ना नाड़ी की सहायता से जो ऊर्ध्वम यानी ऊर्ध्व दिशा में, ऊपर की दिशा में जो गमन करता है, वो अमृतत्वम एति, वो अमृत हो जाता है, यानी अमृतत्व को प्राप्त करता है। यानी क्या? यानी अगर हमें ये अमृतत्व प्राप्त करना है, देखिए अब उतने डिटेल्स में हम जाएंगे नहीं, ये तो जो योग शास्त्र पढ़ाते हैं ना उनका क्षेत्र है कि किस प्रकार से ये करना है, किस प्रकार से
सुषुम्ना नाड़ी वहाँ तक ये जाएगी, किस प्रकार से कुंडलिनी को जागृत करना है ये अभी हम यहाँ नहीं बता सकते, अधिकार भी नहीं है उतना। तो यहाँ ये बतलाया है कि वो जो नाड़ी है तया यानी उसके आधार से ऊर्ध्वमायन जो ऊपर की ओर जाता है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। यानी इस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ब्रह्मरंध्र का भेदन करके जिसके प्राण निकल गए वो मुक्त हो गया। हमें अभी उतने तो मालूम नहीं, लेकिन रमण महर्षि के जो शिष्य थे उनका साक्षात हमें पता है, और ये अभी अभी की बात है, बहुत पुरानी नहीं, 20वीं शती की बात है कि वे ब्रह्मांड का भेदन करके चले गए थे। साधारण आदमी के प्राण तो कभी उनका मुंह खुला रह जाता है, इस यहाँ से बाहर पड़ते, किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, वहाँ से प्राण बाहर पड़ते हैं। लेकिन जो योगी होता है, जो अमृतत्व को प्राप्त करता है, उसके प्राण इन 9 द्वारों से नहीं निकलते बल्कि ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं, ये बताया है। तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्व में थी। अब ये 101 नाड़ियाँ हैं, उनमें से एकमात्र सुषुम्ना नाड़ी है जो हमें अमृतत्व की ओर ले जावे। बाकी 100 नाड़ियों का क्या काम? तो ये बतलाया है कि विश्व अन्याः उत्क्रमणे भवन्ति। अन्याः यानी अन्य नाड़ियाँ, यानी ये जो 100 नाड़ियाँ हैं वे क्या करती हैं? उत्क्रमणे भवन्ति। उत्क्रमण प्राणोत्क्रमण कहते हैं। प्राणोत्क्रमण यानी निकल जाना। ये उन्नयन नहीं है, ये उत्क्रमण है। उन्नयन माने ऊपर की ओर ले जाना और उत्क्रमण माने निकल जाना। तो ये जो है वो निकल तो जाते हैं। माने क्या होता है? प्राण निकल गए, लेकिन निकल क्यों गए? मुक्त होने के लिए नहीं, बल्कि फिर से यहाँ आने के लिए। यानी उनको ये बताया गया है कि संसार प्रतिपत्त्यर्थम, ये शब्द है कि बाद में उन्हें फिर से इस संसार में आना ही है। प्राण निकल तो गए इस देह को छोड़ करके, लेकिन फिर किसी देह का आश्रय लेकर के फिर से उन्हें दूसरा जन्म लेकर आना ही है, यानी पुनर्जन्म है ही है। तो ये 100 नाड़ियाँ ये काम करती हैं। एकमात्र सुषुम्ना नाड़ी जो है वो हमें अमृतत्व की ओर ले जा सकती है। अब ये अमृतत्व यानी क्या? विष्णु पुराण में एक ये है, यहाँ बतलाया है, आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम विभाव्यते। विष्णु पुराण में कहा है आभूत संप्लवम। भूत यानी पानी, आभूत यानी ये आ जहाँ लगता है ना वो उसको समेट लेता है। जैसे आमरण यानी मरण के साथ, यानी मरण तक। आ सेतु हिमाचल यानी सेतु नीचे का, राम सेतु, और हिमाचल ऊपर। तो यहाँ से पूरा दोनों को अपने आगोश में लिए हुए, तो आ जहाँ आ गया उसका अर्थ यही है। तो आभूत यानी जितने भी भूत मात्र है, जितने भी प्राणी हैं, उन सब का जब संप्लव हो जाएगा, यानी जब सारे के सारे प्राणी जितने भी दुनिया में हैं, तो वे क्या करते हैं? उनका संप्लव हो जाता है, यानी प्रलय हो जाता है, यानी सभी का मरण हो जाता है। जब आभूत सारे प्राणियों का प्रलय हो जाएगा, तब तक जो रहता है आभूत संप्लवम स्थानम, तब भी जो एक स्थान में रहता है उसी को अमृतत्व बोला जाता है। ये है विष्णु पुराण का वचन। ठीक है, श्रुति का वचन नहीं है, किंतु श्रुति के समान ही स्मृति भी हमें वंदनीय ही है। श्रुति स्मृति पुराणों तो बोला ही है। तो ये जो है ये बतलाया है। तो यहाँ एक केवल दिशा निर्देश है। ये उपनिषदें जो है ना, ये हमें दिशा दिखाती हैं।
भैया तुम्हें मुक्त होना है, तुम्हें अमर होना है, तो तुम इस दिशा से जाओ। दिशा का निर्देश करती है, चलना तो हमें ही है। तो यहाँ ये बतलाया गया है कि भाई ये 101 नाड़ियों में से केवल एक सुषुम्ना जो है उसी का आश्रय ले लो, और तया उसके आधार से ये हो सकता है। कैसे होना ये तो स्वयं आपने देखना है। अब उसके लिए योग सूत्रों की सहायता लीजिए, हठ योग की सहायता लीजिए, कुछ भी कीजिए। और ये यहाँ बता के हम अगले मंत्रों तक जाते हैं। अब बात ये है कि ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी को वश में करना हर एक की बात नहीं है, हर एक का सामर्थ्य नहीं है। तो ये क्यों होता है, ये पुनर्जन्म क्यों होता है? तो यही बात है कि हमारी जो भोग की इच्छा है, कुछ भोग की इच्छा मन में अधूरी ही रह जाती है और प्राण निकल जाते हैं। वो जो अधूरी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है। ये है इस मंत्र का मंतव्य या कथ्य। अब इसके लिए बतलाया क्या गया है, उपाय क्या, कि हमें फिर से यहाँ आना ना पड़े। क्या है उपाय? तो एक तरह से ये उपसंहार का मंत्र है। देखिए अगला मंत्र जो है 17वां, यूँ तो 18 मंत्रों में ये पूरा हो जाता है। कहने को लोग कहते हैं कि 19 है, 19 यानी क्या, 18 मंत्र हैं और 19वें मंत्रों में हम फिर से शांति पाठ करते हैं। ठीक, तो ये 17वां मंत्र भी हम लेते हैं। क्या बतलाया है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषः अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तम स्वात् शरीरात् प्रवोहेत् मुञ्जाद् इव इशिकां धैर्येण तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम इति। अंतिम चरण जो है उसकी द्विरुक्ति की गई है, 2 बार बताया गया है। क्या बतलाया? देखिए, जब प्राणोत्क्रमण की बात करें, देखिए शुरुआत क्या हुई है कठोपनिषद की। नचिकेतस ने पूछा है कि भाई बाद में होता क्या है। लोग कहते हैं कि प्राण शरीर से निकलने के बाद भी वो है, कोई लोग कहते हैं है, कोई लोग कहते हैं नहीं है। तो सही बात क्या है, यथार्थ क्या है, वह मैं जानना चाहता हूँ। तो ये यथार्थ बताया गया है यहाँ पर कि अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः अंतरात्मा। हमारे देह जो है, ये जो दिखाई देता है ना, इसको स्थूल देह कहते हैं। अन्नमय कोश, स्थूल देह के भीतर सूक्ष्म देह, फिर कारण देह, ये होते हैं। फिर यहाँ ये बतलाया है कि जो जाता है इस देह को छोड़ कर के, जो आत्मा निकल जाती है, वो कैसा होता है? तो वो होता है अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः। वो अंगुष्ठ मात्र होता है, यानी अंगूठे के जितना। ये एक मोटे तौर पे बताया गया है, यानी सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म देह है जो अंतरात्मा कहलाती है। तो अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः, जो अंतरात्मा है, वह होता कहाँ है? तो जब तक हम जीवित हैं तब तक सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। तो वो जनानां हृदये, लोगों के हृदय में वो सन्निविष्ट स्थित है। जब तक हम जीवित हैं तब तक वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष हमारे हृदय में स्थित है। ठीक, सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। अगला जो चरण है बहुत ही सुंदर है, यानी अविस्मरणीय है। यहाँ उन्होंने ये बोला है कि
बतलाना क्या चाह रहे हैं, या नचिकेतस क्या जानना चाह रहा है कि भाई ये प्राण की गति क्या है, जाता कहाँ है, कैसे जाता है और अमर कैसे हुआ जा सकता है। ये जो प्रश्न है उनका उत्तर यहाँ इसी मंत्र के तीसरे चरण में दिया है। क्या बतलाया है? तम यानी उसको यानी उस अंतरात्मा को, उस अंगुष्ठ मात्र पुरुष को स्वात् शरीरात् प्रवृहेत, स्वात् शरीरात् अपने शरीर से, प्रवृहेत यानी पृथक कीजिए, अलग कीजिए। कठिन है, हम जीवित हैं। अगर भाई जब प्राण निकल जाएंगे तब तो वो आत्मा अपने आप ही निकल जाएंगे, वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष स्वयं निकल जाएगा, परंतु हम अभी जीवित हैं। ये देह जो है, देह के भीतर हमारा अस्तित्व है, मैं का, तो भी उसको प्रवृहेत, हम मराठी लोग जिन्होंने मनाचे श्लोक पढ़ा है, देह बुद्धि ते सर्व सोडोनि द्यावी, यानी देह बुद्धि जो है, देह को मैं समझना ये छोड़ दो, ये बतलाया है। यहाँ भी यही बतलाया। देखिए कोई भी संत जो है ना, उपनिषद से भिन्न कुछ नहीं कहते। वो चाहे संत किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी भाषा का हो, सभी का जो चिंतन मनन होता है ना, वो वही होता है। क्या बतलाया है? तम अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम, तम अंतरात्मानम, उस अंतरात्मा को स्वात् शरीरात अपने शरीर से पृथक कैसे कीजिए। अब भाई हम जीते जी अपने प्राण को अपने देह से भिन्न कैसे करेंगे? मानसिक रीति से। ये समझ लो कि मैं ये नहीं हूँ, अपने शरीर से अपने अंतरात्मा को पृथक मानिए। ये मानने की बात है। कैसा माने? क्या सुंदर उपमा दी है कि मुंजार इव इशिकाम। हाँ, यहाँ पहले बताऊं कि मुंज क्या है। मुंज एक तरह की घास है। अब क्या होता है, उसके भीतर एक ये रहता है, जैसे क्या हम बोलेंगे, सीख होती है। अब आपको जैसे बताऊं, सब हर एक ने तो मुंज देखी नहीं होगी। आपको ये वायर जो होती है ना, तो देखिए वायर है और उसके बाहर एक आवरण होता है, ठीक, प्लास्टिक का या किसी चीज़ का। अब आपको प्लास्टिक का आवरण निकालना है और केवल अंदर के वायर निकालना है। कर सकते हो आप, है ना? पर वो कैसे होगा? धीरे से, हल्के से। कैसे बताया है? मुंजार इव इशिकाम। मुंज जो है ना, अब उन दिनों में ये वायर नहीं थी ना, उन दिनों में उनके सामने वही थे, मुंज नाम का घास रहती है और उसके भीतर जो सीख रहती है। उन्होंने ये कहा है मुंजात, पंचमी का प्रयोग है, यानी उस घास से उसकी इशिका यानी उसके भीतर की सीख, वो जिस प्रकार से हल्के हल्के निकालने हैं, यानी उसका जो बाहरी आवरण है उसको छिन्न भिन्न नहीं करना है। वो है, शरीर है, प्राण जो है उनको धीरे से बाहर निकालिए, यानी मानसिक रूप से समझ लीजिए कि वो भिन्न है, ये भिन्न है। इसके लिए देहपात की आवश्यकता नहीं, देह को मारने की आवश्यकता नहीं। जीवित है, लेकिन जीवित होते हुए भी हम ये सोच लें कि मैं जो हूँ ना, वो भिन्न हूँ। तो ये स्वात् शरीरात, अपने देह से मुंजार इशिकाम इव, मुंज यानी वो घास, इशिका माने वो भीतर की सीख। जिस प्रकार से उस सीख को हल्के हाथों से बाहर निकाला जा सकता है, उसी प्रकार
करें। और वो जो है ना, वो क्या है, ये जो विधि है, विधि भी नहीं कह सकते, ये मानसिक विधि है। तो ये जो अनुभूति है, वो अनुभूति तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, उसी को शुक्र समझिए, उसी को अमृत समझिए। ये अमृतत्व है, ये है अमर होना। अमर होना यानी ठीक है, मरने के बाद तो हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, ऐसा सोच ले, तब तो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक जीवित हैं तब तक भी हम अपनी आत्मा को अपने देह से पृथक अनुभव करें। तो ये जो अनुभव है, इस अनुभव को बोला है यही अमृतत्व है। ऐसे लोग अमर ही होते हैं। कई संत महात्मा ऐसे हैं, उन्हें रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण लीजिए, कैंसर था, गले का कैंसर था, कुछ गटक नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे। क्या उन्हें वेदना नहीं होंगी? होती थी, लेकिन उस वेदना को उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया। वेदना हो रही है ना, हो रही है, देह की बात है, मुझे क्या वेदना, मैं तो शुद्ध हूँ, शुक्र हूँ, अमृत हूँ। ये उनकी जीते जी धारणा थी, और देह के पात के बाद भी वे मुक्त ही हो गए। यहाँ ये बोला है, यानी नचिकेतस का जो प्रश्न था कि प्राण है, गति क्या है और कैसा उसको समझा जा सके, उसका यहाँ पूरा पूरा उत्तर दिया है। और यहाँ बोला है, मुंजार इसी काम इव धैर्येण प्रवहेत। हमने अभी तक धैर्येण शब्द को नहीं लिया। धैर्येण यानी धीरज के साथ, अप्रमत्त होकर के, कोई प्रमाद ना हो, कोई भूल चूक ना हो, धीरे से, हल्के हाथों से, हाथ भी कहाँ अनुभव है ये, यानी हल्के से उसको निकाल ले। और ये जो अनुभूति है वो धीरज के बिना नहीं होती, इसीलिए जो विवेकी है उसको धीर कहा गया है। जो विवेकी है वो धीर है, और धीर का धर्म है धैर्य। तो इसलिए बोला गया है कि धैर्येण मुंजाद इसी काम इव प्रवहेत, उसको अलग कर दीजिए, तभी वो अनुभूति जो है वो शुक्र की अनुभूति है, वही अमृतत्व की अनुभूति है। और यहाँ ये जो अंतिम जो दिया है, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, ये दो बार क्यों लिया है? 2 बार इसीलिए कि यहाँ पे जो कथ्य है वो यहाँ समाप्त हुआ। तब यानी जो कथन है, जो कठोपनिषद का सार है, वो उन्होंने 2 बार बोल के बता दिया। अब यह अंतिम मंत्र जो है वो तो सब समाप्ति का मंत्र है। क्या बतलाया है? मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेताम योग विधिम चकोत्स्नम ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्युः। यहाँ पे एक वाक्य समाप्त है। अंतिम वाक्य है, अन्योपि एवं यो विदध्यात् विदध्यात्ममेव। यानी पहले 3 पंक्तियों का अर्थ देख ले कि नचिकेतः मृत्यु प्रोक्ताम विद्याम लब्ध्वा, मृत्यु प्रोक्ताम यानी यमराज के द्वारा कही हुई, प्रोक्त माने उक्त, तो यमराज के द्वारा कही गई ये एताम विद्याम, ये जो विद्या है, आत्मविद्या है, आत्मज्ञान है, इसको लब्ध्वा, नचिकेता ने ये यमराज के मुंह से निकली हुई ये जो विद्या है उसको लब्ध्वा यानी उसको ग्रहण करके, और कृत्स्नम योग विधिम च लब्ध्वा, लब्ध्वा दोनों तरफ लेना है, और कृत्स्नम योग विधि, ये योग विधि है, योग विधि है, जुड़ने का विधि है, ब्रह्म से जुड़ने का विधि। ये जो यमराज ने नचिकेतस को दिया,
ये विद्या यानी ये हो गई थियरी, योग विधि ये हो गया प्रैक्टिकल। तो ये दोनों प्राप्त करके नचिकेतः ब्रह्म प्राप्तः विरजः अभूत, वो विरज हो गया। विरज हो गया यानी रजोगुण उससे छूट गया। देखिए, तमोगुण को छोड़ो हर एक कोई कहता है, लेकिन रजोगुण यूं नहीं छूटता, उसका रजोगुण भी छूट गया, यानी वह पूर्णतया सात्विक बन गया। और इसलिए ब्रह्म प्राप्त, उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। विमृत्यु हो गया, विमृत्यु यानी विगत मृत्यु हुई अस्मात्, जिससे मृत्यु का भय ही नहीं, मृत्यु की भावना ही नहीं। मृत्यु क्या है? कुछ भी नहीं। ये ऐसा जिसने सोच लिया, ऐसा वो नचिकेतस बन गया। 3 चरणों में एक वाक्य समाप्त है कि ये विद्या यमराज के द्वारा, यमराज के मुंह से सुन करके नचिकेता अमृत बन गया, अमर बन गया, ब्रह्म में विलीन हो गया। विलीन नहीं हुआ, वो बाद में आया है, बाद में लोगों को भी दिया है उसने ज्ञान, लेकिन वो शरीर में रहता हुआ भी वो मुक्त हो गया। यहाँ एक वाक्य समाप्त हुआ। अंतिम चरण जो है, अंतिम चरण में बोला है कि अन्योपि एवं वो विदद्या, अन्योपि जो भी दूसरा कोई इस प्रकार से जानेगा वो भी ऐसा ही होगा। यानी ये हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ये बतलाया है कि ये नचिकेतस का जो आख्यान है, आख्यान तो पहले ही समाप्त हुआ, ये नचिकेतस ने प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करके हम भी उसी प्रकार हो जाएंगे, यानी हम भी अमृतत्व को प्राप्त कर सकेंगे। और इतना अच्छा आशीर्वचन देकर ये कठोपनिषद यहाँ समाप्त होती है। और ये जो है नचिकेतस का आख्यान जो है कथानक के रूप में हर को लगता है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। ये जो अध्यात्म विद्या है वो कुछ हमें सोचने को मजबूर करती है। तो ये जो सोच है ये हम हमेशा के लिए अपने मन में रखें। यही इस कठोपनिषद का अंतिम सार है। यहाँ पर कठोपनिषद समाप्त होती है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।